नेशन थ्योरी को जिंदा कर भारत में सांप्रदायिक उन्माद चरम पर लाने की पाकिस्तान की योजना का हिस्सा है। पहलगाम आतंकी हमला, सूफी कौसर मजीदी। एक खूबसूरत वादी में कुछ सैलानी सैर व तफरी कर रहे हैं। अपनी जिंदगी से कुछ लम्हे निकाल कर कई सालों से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने परिवारों के साथ अपने ही मुल्क में घूम रहे थे। कोई अपनी नई शादी को सेलिब्रेट करने के लिए, तो कोई अपनी कामकाज की जिंदगी की थकान उतारने के लिए आया था। अपना परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जिंदगी के लम्हों को यादगार बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। कुछ नए शादीशुदा जोड़े अपनी नव विवाहित जिंदगी की शुरुआत करने के लिए गए थे। एक दूसरे के हाथों को थामे हुए आने वाली जिंदगी के सपने सजा रहे थे, एक दूसरे के साथ निभाने की कस्में खा रहे थे। तभी अचानक कुछ लोग आए, उन सबको एक साथ जमा किया, फिर सवालात का दौर शुरू हुआ। तुम्हारा नाम? अमन कुमार। काल्पनिक नाम? तड़-तड़। गोली की आवाज निकली और नौजवान वहीं गिर पड़ा। अगले आदमी से सवाल हुआ, तुम्हारा नाम? जवाब मिला, अब्दुल। काल्पनिक नाम। सवाल हुआ, कलमा सुनाओ। जवाब मिला, नहीं आता। फिर गोली चली और वो मर गया। इस तरह 25 लोग इसी तरह से नाम पूछकर मजहब की बुनियाद पर मार दिए गए। एक बच्ची जिसकी शादी को शायद 1.5 महीना हुआ था, उसका पति मर चुका था। रोती बिलखती बच्ची ने कहा, मुझे भी मार दो। जवाब आया, जाओ जाकर अपनी हुकूमत को बता देना। ये सब वाकयात जम्मू कश्मीर रियासत के पहलगाम की एक खूबसूरत वादी में हुए, जहां घोड़े या खच्चर से जा सकते हैं, या तारों पर चलने वाली ट्राली से। उस जगह 22 अप्रैल को दिन में 1.5 से 2 के दरमियान 25 लोगों को बेदर्दी के साथ उनके हिंदू होने की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया। एक स्थानीय व्यक्ति जो टूरिस्टों की खिदमत करके रोजी कमाता था, उस मुकामी मुस्लिम को सैलानियों की जान बचाने में गोलियां लगीं और वो भी कत्ल हो गया। ये कुछ लम्हे का भयानक हादसा था जो तारीख के माथे पर एक कलंक लगा गया। इसके पीछे जो पस मंजर है वो और भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है पाकिस्तानी सियासत का खूनी नापाक मंसूबा। इस घटना के बाद से पाकिस्तान के हुक्मरान लगातार खुद के इसमें शामिल होने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन किसी के इनकार कर देने से सच्चाई बदल नहीं जाती। वो तथ्य सामने आए हैं, और जो इतिहास रहा है, अगर उसके इसमें पिरोएंगे तो तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। इन बातों में बांग्लादेश में हुए हाल के घटनाक्रम को भी शामिल करना होगा। इसे शामिल किए बगैर साजिश का पर्दाफाश नहीं हो सकता। साथ ही हमें इकबाल की पैदा की हुए और जिन्ना के जरिए परवान चढ़ाई गई और उसी के जरिए दफनाई गई 2 नेशन थ्योरी को भी जहन में रखना पड़ेगा। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो उसी मुर्दा 2 नेशन थ्योरी के टूलकिट का हिस्सा था, जिसे तेजी से विकास करती हुई बांग्लादेश की सेकुलर सोच को हिंदू मुस्लिम फसादों के जरिए मारा गया। फौजी बगावत के जरिए चुनी हुई सरकार की प्रमुख शेख हसीना को अपदस्थ कर कट्टरपंथी शक्तियों के द्वारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने तख्ता पलट करवा दिया। और अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। वो पाठक जो लगातार मुझे फॉलो करते हैं, उन पाठकों को बांग्लादेश संकट के शुरुआती दिनों में मेरा लिखा हुआ एक लेख अवश्य याद होगा, जिसमें मैंने बांग्लादेश के घटनाक्रम में पाकिस्तान एंगल की निशानदेही की थी और आशंका व्यक्त की थी कि शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता पलट कहीं गज़वाए हिंद का हिस्सा तो नहीं। 17 अगस्त में मेरे लिखे इस लेख पर सूफी न्यूज चैनल ने 17 सितंबर 22 को एक स्टोरी भी चलाई थी। पहलगाम आतंकी हमले से पूर्व 16 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के आप्रवासियों के बीच एक सम्मेलन में एक भाषण दिया था। इसराइल से जिहाद अनिवार्यता के फतवे के बाद आसिम मुनीर ने जो भाषण दिया, उस भाषण में इजराइल का जिक्र कम और सारा फोकस जिन्ना की मरी हुई 2 नेशन थ्योरी और कश्मीर पर आधारित था। आसिम मुनीर के वक्तव्य के बाद हुआ पहलगाम में हमले के बाद उत्पन्न हालात से 2 बातों को स्पष्ट करता है। एक तो पाकिस्तान के बड़े धार्मिक मुसल की चरमपंथियों के समूहों के दबाव से काफी हद तक निजात मिल गई, और दूसरा वर्तमान में पाकिस्तान के बिगड़ते राजनीतिक समीकरण से उसे जनरल अयूब
जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के पदचिन्हों पर चलने यानी सैन्य तानाशाह बनने के अरमानों को पूरा करने का मौका मिल गया। खैर वो मुशर्रफ बने या हिटलर, हमें क्या, हमें तो उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है जिससे हमारे देश के हित प्रभावित होते हैं। मसलन जिस प्रकार से पहलगाम मामले में हिंदू मुस्लिम फसाद को पैदा करने की कोशिश की गई, जो हूबहू आसिम मुनीर के एजेंडे टू नेशन थ्योरी के भाषण से मेल खाता है, स्पष्ट करता है कि इन सब के पीछे पाकिस्तान है, क्योंकि भारत में सांप्रदायिक उन्माद से सर्वाधिक फायदा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को मिलता है, और उसे यह साबित करने में आसानी होती है कि उसके बाप जिन्ना के द्वारा परवान चढ़ाई गई टू नेशन थ्योरी दमदार है। वो बात अलग है कि हर बार की तरह इस बार भी भारत ने उसकी इस थ्योरी की हवा निकाल दी। इसमें कोई दो मत नहीं कि टू नेशन थ्योरी पूरी तरह हिंदू विरोध पर आधारित है। तो सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा मिलेगा, हालांकि वो पहले से ही कथित इस्लामिक देश है, और उस देश में हिंदुओं की आबादी 1% से भी कम है, और जो है भी उनमें इतनी ताकत ही नहीं कि वो किसी भी प्रकार से पाकिस्तान में किसी भी तरह का कोई बदलाव ला सकें। तो आखिर पाकिस्तान को इससे फायदा क्या? जी हाँ, पाकिस्तान का इसमें फायदा है, जो उसने इस थ्योरी के जरिए बांग्लादेश से उठाया और वहां शेख हसीना का तख्ता पलट करके भारत की पूर्वी सीमाओं असुरक्षित कर दिया। उसे इसका दूसरा फायदा कश्मीर में अलगाव को बढ़ाने और क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में भारत देश के बाकी हिस्सों में सांप्रदायिक उन्माद के जरिए उत्पन्न होने वाली अस्थिरता से प्राप्त होगा, और सारी दुनिया में उसे भारत को बदनाम करने का मौका मिलेगा। खैर जो भी हो, संतोषजनक बात तो यह है कि हालिया घटनाओं पर जिस तरह मुसलमानों ने खुलकर पाकिस्तान की योजना की हवा निकाली है, वो काबिले जिक्र है। मुसलमानों के हर वर्ग, हर मसलक के धर्मगुरुओं सिवाय बरेलवियों के उस ग्रुप ने जो पाकिस्तान के बरेलवी मसल की दहशतगर्द मुल्लों इलियास जलाली, खादिम, उवैस दावते इस्लामी का समर्थक के अलावा सभी ने न सिर्फ घटना की निंदा की बल्कि पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है, और एहतजाज भी किया है। ऐसे मौके पर मुसलमानों को और भी अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। वो ये कि सियासी फायदे के लिए की जाने वाली अराजकता का कानूनी जवाब दे, मुसलमानों की सिफों में छिपे पाकिस्तान के बरेलवी मसल की दहशतगर्द मुल्लों के एजेंटों को उजागर करने की। इसके अलावा हुकूमत में शामिल अहम सियासी को भी चाहिए कि अपने सियासी एजेंडे में बदलाव लाएं और राजनीतिक फायदे के लिए सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा न दें, तथा हिंदू मुस्लिम भाईचारे के अभियान को मजबूत बनाएं। आम मुसलमानों में विश्वास पैदा हो, इसके लिए धर्म के नाम पर होने वाली आपराधिक घटनाओं और अनर्गल बयान देने पर रोक लगाएं, क्योंकि देश का फायदा और विकास सभी को साथ लेकर चलने में है। सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सूफी खानकाह एसोसिएशन के लेख पर सूफी न्यूज की प्रस्तुति। सूफी न्यूज ब्यूरो, कानपुर नगर।